हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन तथा पर्सन में परिवर्तन पहले ही पार्ट में क्लियर कर दिया गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि नरेशन का दूसरा पार्ट होगा। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। पहले हम सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहे हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डू यू लिव इन दिस हाउस। और दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हेन डिड यू सी द ताजमहल। दो तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह किससे प्रारंभ है? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। और दूसरे में देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह किससे प्रारंभ है? WH फैमिली वर्ड व्हेन से प्रारंभ है। तो इससे पता चलता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम जो है जिसका आंसर यस या नो में देते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा किससे प्रारंभ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। आप इसे जो है हमारा टेंस वाला वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसको जो है देख सकते हैं, वहां से इसको कवर कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी वाक्य में क्या से प्रारंभ होता है उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और जिसमें जो है इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो ये जो तो पहला कौन हो जाता है? पहला जो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा जो है जिसमें किसी WH फैमिली से अर्थात किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस प्रारंभ होता है। तो दोनों के इनडायरेक्ट बनाने के नियम में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए पहला वाला देखते हैं और सीखते हैं कि डिफरेंस क्या है। पहला वाला सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई लिव्ड इन दैट हाउस। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहले वाले में क्या परिवर्तन हुआ कि पहले सेड को क्या किया गया? आस्क्ड में बदल दिया गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाया गया? कनेक्टिव वर्ड जहां हम दैट लगाते थे वहां पर किसका यूज किए? इफ या वेदर का प्रयोग किए। और इधर सेंटेंस देखिए, इसको किस में चेंज कर दिया गया? अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया गया। पर्सन में परिवर्तन देखेंगे, यू को मी के अनुसार किसमें चेंज किया गया? आई में चेंज कर दिया गया। और लीव को किसमें चेंज कर दिया गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया गया, अर्थात वो आपकी सेकंड फॉर्म लगा दी गई। इसके बाद यहाँ दिस था, दिस को क्या किया गया? दैट में चेंज कर दिया गया, जैसा कि निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन बताया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। पहली चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर से है तो उसको हम आस्क या इंक्वायर्ड, सॉरी इंक्वायर ऑफ में बदलेंगे। और अगर सेज है, क्या है? सेज है, उसको आस्क या इंक्वायर आप, इंक्वायर्स आप में बदलेंगे। और अगर सेड है तो उसको जो है हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे। क्लियर? अगर यहाँ से आता है तो किसमें बदलेंगे? आस्क या इंक्वायर ऑफ में। अगर आस्क आस्क से आता है तो किसमें? आस्क या इंक्वायर्स आप में बदलेंगे। अगर सेड आता है तो किसमें बदल देंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में। आस्क मतलब ही होता है पूछना। क्लियर? दूसरी चीज, अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किससे प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव वर्ड जहां दैट लगाते थे वहां इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बदलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए बदला गया, यू को क्या हो गया, आई हो गया और सेंस चेंज हो गया हमारा, जिसका दैट हो गया दैट हाउस। क्लियर, ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे उनको जो है इनडायरेक्ट में बदलने आपको आ गया होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स हम जो है करेंगे बाद में। इसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस को देखिए कैसे किया जाएगा, वही चीज होगा, सेड को क्या किया जाएगा, कास्ट में चेंज किया जाएगा। और जहां कनेक्टिव वर्ड हम इफ या वेदर का प्रयोग किए वहां पर क्या करेंगे, जब हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो होगा, रिपोर्टेड इस पार्ट का जो सेंटेंस होगा किसी WH फैमिली से प्रारंभ होगा, तो हम जो भी WH फैमिली का वर्ड व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ रहेगा या हाउ मेनी रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड में चेंज कर देंगे। इसके बाद इस सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके बाद क्या होता है, वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर क्या होता है, अदर वर्ड होता है। ये क्रम में हम रख देंगे। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो यू को पहले रखेंगे, तो यू क्या होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिम के अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैड हो गया, और हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दिए, सीन द ताजमहल। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड सीन द ताजमहल। ये क्या हुआ, हमारा WH फैमिली का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या परिवर्तन होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले कुछ सेंटेंसेस को हम करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ही सेड टू ही, कॉमा नोट कॉमा, डिड यू नॉट हेल्प मी। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम, कॉमा नोट कॉमा हटाकर क्या लगाए, इफ या वेदर लगाए। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और ये जो हमारा पर्सन है इसको भी चेंज कर देंगे। तो यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, डिड नॉट है, डिड था और नॉट था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा। हेल्प और मी आया है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम इफ या वेदर ही हैड नॉट हेल्प हर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रमेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आर यू लर्निंग पोएम। इसको जब चेंज करेंगे तो रमेश सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाए। इसके बाद पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, तो मी के अनुसार सब्जेक्ट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर टेंस जब चेंज करेंगे तो ये आर लर्निंग है, तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, तो वाज लर्निंग हो जाएगा। वाज लर्निंग पोएम, आई वाज लर्निंग पोएम। क्या हो जाएगा, रमेश आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वाज लर्निंग पोएम हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, दे सेड टू मी, कॉमा नोट कॉमा में, हैव यू ओन द मैच। इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड, सेड का क्या हो गया, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाए, इफ या वेदर लगाए। फिर यहाँ वी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, तो हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दे है तो वी का क्या हो जाएगा, दे। और ये जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हैड ओन द मैच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ वेदर दे हैड ओन द मैच। चौथा सेंटेंस देखते हैं, शी आस्क्ड मी, सॉरी, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, विल दे नॉट रीड दिस बुक। इसको जब चेंज करेंगे तो सी सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, मी, इफ या वेदर, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ दे है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो दे का दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, दे, विल का क्या हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, वुड नॉट रीड, दिस का क्या होगा, दैट हो जाएगा, दैट बुक। क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ या वेदर दे वुड नॉट रीड दैट बुक। इसके बाद चौथा सेंटेंस करेंगे, सोहन सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसको जब चेंज किया जाएगा क्या होगा, सोहन आस्क्ड, सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, हर। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए, इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड लगाए, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था तो सोहन के अनुसार चेंज करेंगे, सोहन के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी सोहन के नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हर, हर के अनुसार चेंज होगा तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, सी होगा, यू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कैन है तो कैन को क्या करेंगे, कुड में चेंज कर देंगे, कुड स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा, सोहन आस्क्ड हर इफ या वेदर शी कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये सेंटेंसेस थे जो कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, हम इनका क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरह से परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे कि इनको कैसे चेंज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला सेंटेंस है, कविता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हेन डज ही गो टू मार्केट। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कविता आस्क्ड, सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, और व्हेन जो है कॉमा कॉमा हटाकर कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज हो जाएगा व्हेन। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही का ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट टू मार्केट। क्या हो जाएगा, कविता आस्क्ड मी व्हेन ही वेंट टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट डिड यू डू स्टडी। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हिम, और व्हाट को कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करके इधर वाले पार्ट को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हिम के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड का यूज हो जाएगा, हैड, वो आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, डन। और स्टडी को निकटता सूचक शब्द है, दूरी सूचक में परिवर्तित कर देंगे, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डन द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेड का देखिए फिर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी, और यहाँ व्हाट आया है तो व्हाट कनेक्टिव वर्ड के रूप में हो जाएगा, व्हाट। और इसे हम क्या करेंगे, यहीं से सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, डूइंग हो जाएगा। नाउ निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा एग्जांपल देखते हैं। चौथा में क्या है, द टीचर सेड टू द बॉय, हाउ मेनी पेन्स हैव यू स्टोलन। इसको जब बदलेंगे तो क्या होगा, द टीचर सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ देखिए हाउ मेनी
और हाउ मच और विच जब आते हैं तो जो इनसे संबंधित नाउन होता है ये इनके साथ लगा होता है। यहाँ पेंस क्या है, इससे संबंधित नाउन है, ये इसके साथ लगा रहेगा, इनका कॉम्बिनेशन टूटेगा नहीं। अगर हम तोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये दोनों वर्ड्स को हम उठा के क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पेन्स। इसके बाद यहीं से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो यू द बॉय के अनुसार चेंज होगा। तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसका जो प्रोनाउन बनेगा क्या बनेगा, ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा टेंस, तो हैड हो जाएगा स्टोलन। क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द बॉय हाउ मेनी पेन्स ही हैड स्टोलन। क्लियर। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, सरिता सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरिता सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, सरिता आस्क्ड हिम। और हाउ को कॉमा और कॉमा यूज करके हम क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज करेंगे। तो हाउ, और इधर के पार्ट को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो पहले यू हिम के अनुसार चेंज होगा, थी हो जाएगा ही। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। सॉल्व दिस का क्या हो जाएगा, निकटता सूचक शब्द दूरी में बदल जाएगा, दैट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, सरिता आस्क्ड हिम हाउ ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते थे, इनको करके देखें। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और इनको जो है आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 5 में से आपने कितना सही किया और कहाँ आपको समस्या हुई, कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपके जो है समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। हम आपके एक एक कमेंट को देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। और हम आपसे अंत में एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जल्द ही हम जो है नरेशन का अगला पार्ट लेके आएंगे और तब तक के लिए जय हिंद।